नमः जनभाषायै संस्कृताय श्रीगुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। संस्कृतवाय तेजेंद्र सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कारक प्रकरण अर्थात विभक्त्यर्थ प्रकरणम लघु सिद्धांत कौमुद्यंतर्गत कर्म संज्ञा सूत्र के बारे में जानेंगे। कर्म संज्ञा सूत्र पाणिन्यष्टाध्यायी में पहले अध्याय के चौथे पाद का 49वां सूत्र है। यह सूत्र है कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात इसमें 3 पद हैं। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, जो कर्ता को ईप्सिततम हो अर्थात जो कर्ता जिसको प्राप्त करना चाह रहा हो वही कर्म है। ईप्सिततम जो कर्ता को हो वही कर्म है। अब कर्म कर्ता को क्या ईप्सिततम होगा तो वह कर्म ही होगा। कर्म से ही कर्ता की जानकारी पता चलेगी। हम उदाहरण द्वारा आगे समझेंगे। अभी हम सूत्र समझ गए हैं। अब इसकी वृत्ति में भी लघु सिद्धांत कौमुदी रचनाकर्ता लिखते हैं कि कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्, यानी कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको इष्टतमम प्राप्त करना चाहता हो, विशेष रूप से जिसको प्राप्त करना चाह रहा हो, उस कारक की कर्म संज्ञा हो, ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी कर्ता लिखते हैं। इसकी वृत्ति में भी लिखा है कर्तुः अर्थात कर्ता क्रियया, तृतीय विभक्ति है रमया। जिस प्रकार रमया बनता है राधया बनता है उसी प्रकार क्रियया बनना। तो अर्थात कर्ता, क्रियया अर्थात क्रिया के द्वारा, क्रिया से, आप्तुम अर्थात प्राप्त करना चाह रहा हो, प्राप्त करने के लिए, इष्टतमम जो उसको इष्टतम कारक हो उस कारक की कर्म संज्ञा होगी। किस कारक की कर्म संज्ञा होगी? कर्ता अपनी क्रिया से जिसको इष्ट रूप से विशिष्ट ईप्सित चाह रहा हो, जो ईप्सित कारक हो, ईप्सित प्राप्त करना चाह रहा हो, उसी को कर्म संज्ञा होगी। कैसे समझेंगे? एक उदाहरण द्वारा समझिए। देखिए, एक उदाहरण है देवदत्तः ग्रामम गच्छति। अब व्याकरण के उदाहरणों में आपने देवदत्तः बहुत सुना होगा, पर देवदत्तः से कोई बहुत लोग इस पर कमेंट भी करते हैं कि देवदत्तः व्याकरण के उदाहरण में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, पर इससे कोई बुराई नहीं है। हम सभी देवदत्त हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं। जो देवताओं से प्रदत्त हो वह देवदत्त है, तो हम सभी देवदत्त हैं। इसलिए व्याकरण में हर चीज़ हर किसी न किसी काम से ली गई है। तो देवदत्तः अर्थात एक देवदत्त नहीं है, हम सभी देवदत्त हैं। तो सूत्र पर आते हैं। देवदत्तः यहाँ कर्ता है। कर्ता में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई। फिर ग्रामम, इस पद में कर्म संज्ञा हुई। वह कौन से सूत्र से हुई वह अलग बात है, पर यहाँ कर्म संज्ञा हुई तो यहाँ कर्म हो गया। फिर गच्छति, अगला गच्छति क्रिया है, गम लृ गतौ धातु है भवादिगण की। तो गच्छति का यहाँ हम किसी अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अन्य पुरुष का एक वचन का प्रयोग हुआ। एक व्यक्ति है इसलिए एक वचन का प्रयोग हुआ। तो देवदत्तः करता है और देवदत्तः गच्छति, देवदत्त जाता है। अब देवदत्त कहाँ जाता है? तो देवदत्त जिसको प्राप्त करना चाह रहा है, जो देवदत्त के लिए ईप्सित है, जो देवदत्त के लिए सबसे ज़्यादा इष्टतम है, उस इष्टतम क्या है? वह ग्राम है। और ग्राम क्या है? ग्राम कर्म है, इसलिए कर्म होने से क्या हुई? द्वितीया विभक्ति हो गई। तो ग्रामम गच्छति, देवदत्त गांव को जाता है। यहाँ देवदत्त करता है, ग्रामम कर्म है और गच्छति क्रिया है। देवदत्त अपनी क्रिया से, कर्तुः क्रियया, कर्ता अपनी क्रिया से आप्तुम प्राप्त करना चाह रहा है इष्टतमम, जो इष्टतम कारक है उस कारक को कर्म संज्ञा होगी, उस कारक की कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ देवदत्त क्या है? करता है, अपनी क्रिया गच्छति क्रिया से ग्राम को प्राप्त करना चाह रहा है, ग्राम की ओर जाना चाह रहा है। तो ग्राम कर्म है, तो कर्म की वहाँ द्वितीया विभक्ति हो गई। अब हमने जान लिया कि कर्म क्या होता है। अब हमें ये नहीं पता कि कर्म में कौन सी विभक्ति हो। वहाँ तो लिखा था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रथमा विभक्ति हो। और उसके बाद लिखा था संबोधने चा, यानी प्रथमा की अनुवृत्ति आ गई, तो संबोधन में भी प्रथमा हो गई। पर यहाँ नहीं लिखा कौन सी विभक्ति है, तो इसके लिए एक और सूत्र बनाया गया। वह सूत्र हम आगे पढ़ेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी लेखनकर्ता लिखते हैं आगे। अगला सूत्र है द्वितीया विभक्ति सूत्र, यानी हमने जान लिया कि कर्म क्या है। अब कर्म में कौन सी विभक्ति हो इसके लिए एक और सूत्र लिखा पाणिनि जी ने। वह सूत्र है कर्मणि द्वितीया। ऐसे और भी सूत्र हैं, पर प्रमुख तौर पर कर्मणि द्वितीया, यानी
कर्म में कौन सी विभक्ति हो? द्वितीया विभक्ति हो। यह दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। तो इसमें दो पद हैं, एक कर्मणि और एक द्वितीया। कर्मणि सप्तमी एक वचन है और द्वितीया एक वचन ही है, प्रथमा एक वचन। तो कर्म में सप्तमी में पर अर्थ में होती है, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति हो। यानी जो हमने पिछले सूत्र में जाना था कि कर्म क्या होता है, कर्ता अपनी क्रिया से जिसको प्राप्त करना चाह रहा हो उसको कर्म कहते हैं। तो अब कर्म हम जान गए, तो कर्म में कौन सी विभक्ति हो? तो कर्म में भी द्वितीय विभक्ति हो, ऐसा कहा। इसलिए कर्मणि द्वितीया यह सूत्र लिखा। इसकी वृत्ति आप पढ़ेंगे और इसके ठीक पहले एक सूत्र आता है 2 3 2, यह सूत्र है। और 2 3 1 एक और सूत्र है, वह सूत्र है अनभिहते। अनभिहते वह सूत्र के अधिकार में आने के कारण, उसकी अनुवृत्ति आने के कारण यहाँ पर उक्त और अनुक्त दोनों के बारे में बताया जाएगा। तो कर्म में उक्त क्या होता है, अनुक्त क्या होता है, वह सब हम जानेंगे इस सूत्र में। पहले हम इसकी वृत्ति लिख लेते हैं। कर्मणि द्वितीया की जो वृत्ति है, वृत्ति में लिखा है अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात्। यानी अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति हो? तो द्वितीय विभक्ति हो। अनुक्त अनभिहिते का अर्थ भी अनुक्त ही होता है, अभिहित का अर्थ उक्त होता है। अनभिहित अनुक्त और अभिहित उक्त, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा व्याकरण में प्रयोग में आती है। तो अनुक्ते कर्मणि, यहाँ अनुक्त कर्म हो, अनुक्त कर्म में द्वितीय अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और यदि उक्त कर्म होगा तो क्या होगा? तो उसके लिए कहेंगे प्रथमा होगी, वो आगे बताएंगे आपके लिए। अभी हम सिर्फ यही पढ़ते हैं, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, यानी अनुक्त कर्म में द्वितीय हो। तो एक उदाहरण भी दिया आपके लिए, हरिम भजति। लघु सिद्धांत कौमुदीकर्ता ने उदाहरण भी दिया, एक उदाहरण है हरिम भजति, यानी हरि को भजता है। अब कहाँ हरिम भजति, कौन हरि को भजता है? तो देवदत्ता हरिम भजति। ऐसा आप मान लीजिए, वहाँ नहीं लिखा, पर आप मान लीजिए कि देवदत्ता अथवा सुनीलः, अनिलः अथवा किसी भी नाम को लीजिए कि वह सह देव हरिम भजति, वह हरि को भजता है। कौन हरि को भजता है? जो भी भक्त है, या भक्तः हरिम भजति, भक्त लोग हरि को भजते हैं। तो यहाँ देवदत्त मान लीजिए आप, देवदत्ता हरिम भजति। तो देवदत्त क्या है? देवदत्त कर्ता है। कर्ता होने से वहाँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा हो गई, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई। फिर भजति क्या है? भज सेवायाम धातु है, तो भजति उसका अन्य पुरुष का एक वचन हो गया। एक व्यक्ति तो एक पुरुष हुआ, तो क्रिया हो गई, भजति क्रिया है। और अब कर्ता अपनी क्रिया से जिसको आप तुम प्राप्त करना चाह रहा है वह क्या है? कर्म है। तो कर्म अब बचा क्या? हरिम। तो हरि क्या हो गया? कर्म हो गया। तो भक्त अथवा देवदत्त हरि को भजता है, देवदत्त हरि को भजता। हरिम में द्वितीय विभक्ति हो गई, क्योंकि यह अनुक्त कर्म है, इसलिए यहाँ द्वितीया हो गई। अब हम उक्त कर्म को समझेंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए, कर्ता देवदत्तः है, अर्थात भक्त मान लीजिए, भक्तः, सुनीलः, अनिलः, कुछ भी मान लीजिए, शिवांशः, या सह हरिम भजति, वह हरि को भजता है। अथवा आप किसी भी अन्य व्यक्ति को रख सकते हैं। तो सह हरिम भजति, वह हरि को भजता है, इतना सा है। अगला जो लिखा है हरिम भजति के बाद, अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा, यानी अभिहित कर्म में जो उक्त कर्म है उस कर्म में कौन सी विभक्ति हो, यानी कर्मवाच्य में। जब हम कर्मवाच्य की बात करते हैं तो इस कर्मवाच्य, जो भाववाच्य आप जानते हैं, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, यह सब अलग अलग हैं। इनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कर्मवाच्य क्या होता है, कर्तृवाच्य क्या होता है, अथवा भाववाच्य क्या होता है। तो यहाँ कर्मवाच्य का उदाहरण दिया गया है। कर्मवाच्य अर्थात जहाँ कर्म की प्रधानता हो, आप सीधा यह समझिए, जहाँ कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य है। जहाँ भाव की प्रधानता, भाव अर्थात क्रिया, तो जहाँ भाव की प्रधानता हो, क्रिया की प्रधानता हो, वह क्रियावाच्य अथवा भाववाच्य है। और जहाँ कर्ता की प्रधानता हो, जैसे हमने पिछला उदाहरण देखा था, वहाँ कर्ता की प्रधानता थी। हरिम भजति से हम नहीं अनुमान लगा पाएंगे कि कौन की सेवा हो रही है, कौन सेवा कर रहा है। जब तक कि भक्ता नहीं आएगा, देवदत्ता नहीं आएगा, तो वहाँ कर्ता उक्त था, इसलिए वहाँ पर कर्ता उक्त होने से कर्तृवाच्य था। यहाँ कर्म उक्त है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। तो यहाँ हम
हरि ही इस पद में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, क्योंकि लिखा है सूत्र की वृत्ति में अभिहित की अनुवृत्ति आ रही है तो अभिहित को अनभिहित की अभिवृत्ति आ रही है तो अनभिहित और अभिहित दोनों समझाना पड़ेगा। इसलिए वृत्तिकार लघु सिद्धांत कौमुदीकर्ता लिखते हैं कि अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा, यानी अभिहित कर्म में जो उक्त कर्म है उस कर्म आदि में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो। और एक उदाहरण लिखता उन्होंने लिखा हरि ही सेव्यते, यानी हरि को भजते हैं। सेवती धातु है, सेवा करने अर्थ में धातु है। और सेव को जैसे भू धातु का भूयते बनता है, गच्छति का गम्यते बनता है, ठीक उसी प्रकार सेवती का सेव्यते बन गया। तो भक्तेन हरि ही सेव्यते, भक्तों के द्वारा हरि की सेवा होती है। तो यहाँ हरि को सेवा करते हैं, भक्त हरि की सेवा करते हैं, हरि को सेवते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ होगा। अगला एक और उदाहरण भी दिया है इसमें, लक्ष्म्या सेवितः। लक्ष्म्या सेवितः, इस पद में लक्ष्म्या सेवितः, यहाँ दो पद हैं। तो लक्ष्म्या सेवितः, सेव धातु है जो सेव्यते रूप बना था पिछले में, अब उसमें अक्तक्तव तो निष्ठा, इस सूत्र से निष्ठा प्रत्यय लग गया। निष्ठा प्रत्यय भूतकालिक शब्दों में भूतकाल अर्थ में लगता है। भूतार्थ धातु और वृत्तिर निष्ठा स्यात्, यानी भूतकाल की जो धातुएं होती हैं, भूतकाल के अर्थ में जिनका प्रयोग करना होता है उसके लिए हम निष्ठा प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। यदि वह परस्मैपदी है तो अक्त लगता है, और यदि वह उभय आत्मनेपदी है तो अक्तवतु प्रत्यय लगता है। तो यहाँ अक्त प्रत्यय लगा है तो उससे सेवितः ऐसा रूप बना, यानी भूतकाल में लक्ष्मी की सेवा हुई, लक्ष्मी की सेवा हुई, यह इसका अर्थ निकला। यहाँ भी कर्म उक्त है, इसलिए यहाँ पर भी कर्म में प्रथमा हुई, लक्ष्म्या सेवितः। यहाँ कर्म आप कुछ भी मान लीजिए। थोड़ा हम कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य जान लेते हैं। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, यहाँ पर कुछ भी कर्म नहीं होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, यह याद रखिएगा। यानी सह गच्छति, यहाँ भाववाच्य है, वह जाता है नहीं। तेन गम्यते, यहाँ पर वह जाता है, अथवा रामेण गम्यते, इस प्रकार के शब्द जहाँ बनते हैं, जहाँ कर्म नहीं होता है वहाँ पर भाववाच्य होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ भाव की प्रधानता होती है। और जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, जैसे रामेण बने वनम वनः गम्यते, रामेण वनः गम्यते, तो यहाँ वन शब्द की जो उसकी क्रिया है और जो उसका कर्म है, उस कर्म की प्रधानता है, वह वन को जाता है। तो यहाँ कर्म की प्रधानता होने से कर्मवाच्य हो गया। और जहाँ क्रिया कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तृवाच्य होता है, जैसे रामः वनम गच्छति। तो कुछ परस्मैपदी धातुओं के रूप बदला जाते हैं जब हम भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य बनाते हैं। जैसे भवति का भूयते हो जाता है, गच्छति का गम्यते हो जाता है, और अन्य धातु स्थियति का स्थीयते, अन्य धातु जो भी होती हैं, जैसे सेवती अभी हमने पढ़ा था सेवती, तो उसका सेव्यते बन गया था। इसी प्रकार हर धातु का आत्मनेपदी रूप बन जाता है, वहाँ परस्मैपदी धातुओं का ही प्रयोग होता है इन सभी भाववाच्य में और कर्मवाच्य में। तो इसी में उस परस्मैपदी धातु को आत्मनेपदी कर दिया जाता है। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।